नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज विभाग के मंत्री कैबिनेट अरविंद पांडे का उत्तराखंड प्रदेश ग्राम प्रधान संघ ने घेराव किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भास्कर संभल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का हम लोगों ने घेराव किया है। यह घेराव प्रदेश यूनियन के आह्वान पर किया था। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पंचायती राज मंत्री भी हैं और ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर हल नहीं दे रहे हैं। हमने यह 42 बार ज्ञापन कैबिनेट मंत्री को सौंपा है और यह अंतिम बार भी है। अगर कैबिनेट मंत्री हमारी विभिन्न मांगों पर हमारी समस्याओं को हल नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा पूर्व आह्वान किया गया था कि 24 तारीख को उधम सिंह नगर जनपद के जितने हम समस्त प्रधानगण हैं माननीय पंचायती राज सचिव मंत्री जी का घेराव करेंगे और उनको अपना अंतिम ज्ञापन पत्र, क्योंकि हमारे द्वारा आज 42वां ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया गया है और अब प्रधान संघ लगातार प्रधानों की मांगों के लिए प्रयासरत है, लेकिन कोई भी समाधानात्मक कार्रवाई आज तक प्रधानों की मांगों पर नहीं हुई है, जिसको लेकर आज माननीय मंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और ये हमारा अंतिम ज्ञापन है। इसके बाद उग्र आंदोलन के लिए प्रदेश प्रधान संगठन 1 तारीख से लामबद्ध होगा। माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसी सप्ताह 1-2 दिन में प्रधान संघ की एक सचिव स्तरीय बैठक करवाई जाएगी। हमारी मुख्य समस्या जो वर्तमान में चल रही है, CHC सेंटरों को जो 2500 रुपये की कटौती का आदेश पंचायती राज सचिव द्वारा हमारे सचिव जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उन पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया जा रहा है और उनके द्वारा प्रधानों से 2500 का भुगतान CHC सेंटर को करो कहा जा रहा है, जिसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। और दूसरी मांग जो हमारी है कि जो 15वें वित्त में 45% की कटौती की गई है, उस कटौती को पूर्ववत वापस किया जाए। साथ ही जो प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर 10,000 किया जाए और प्रधानों को कार्यकाल समाप्ति के उपरांत पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। इस तरह के हमारे 12 सूत्रीय मांग पत्र हैं जिनको हमारे द्वारा दिया गया है। और साथ ही जो पंचायतों को केंद्रीय वित्त राज्य वित्त की धनराशि तो सरकार कहती है कि हमारे द्वारा बजट दिया जा रहा है, लेकिन उस बजट को खर्च करने के लिए जो पंचायती राज विभाग के जेई हैं, आज एक भी जेई और डेटा एंट्री ऑपरेटर विभाग के पास नहीं है। प्रधानों को एस्टीमेट काम को शुरुआत करने के लिए एस्टीमेट की आवश्यकता होती है। उस एस्टीमेट बनाने के लिए RES के जेई या अन्य विभागों के जेईओ के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अत्यधिक कार्य व्यवस्था के कारण उस कार्य को नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राम प्रधान लोग काफ़ी परेशान हैं और सरकार से बहुत हताश भी। देखिए, मैं असल में 2008 से ग्राम प्रधान हूँ और जो इस वक्त हम लोगों का हनन हो रहा है, जितने भी प्रधान हैं उनके सारे अधिकारों के हनन हो रहे हैं। हम लोग इतने बेबस हो गए हैं वित्तीय योजना में और भी जो भी योजनाएं हैं सब में हम लोग लाचार सा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त कोविड के टाइम पे प्रधानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। CSC का मामला है जो हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया होगा, मानदेय है, पंचायत एक्ट है और पंचायतों में काफ़ी ऐसी अनियमितताएं हैं जो विभाग हमारे साथ सरकार हमारे साथ कर रही है। तो उसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे कि वित्तीय कटौती जो आप लोगों ने 30% हमारी 15वें वित्त में करी है, तो उसके लिए हम प्रधान संगठन एक साथ हो करके इस वित्त के लिए लड़ेंगे और ये वित्त हमारा बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि सबसे छोटी इकाई हम लोग पंचायत के हैं और हमारे स्तर से पंचायतों में काम होता है और विकास कार्य वहीं से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। जी देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने काफ़ी प्रयास किया है इसमें और बड़े अच्छे ढंग से हम लोग अपने पंचायत मंत्री जी से अपनी मांग को रख रहे थे। अध्यक्ष जी ने बात की होगी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो प्रशासन का जो भी रहा होगा अब माननीय मंत्री जी ने देखना चाहिए, क्योंकि हम माननीय मंत्री जी से ही उम्मीद रखेंगे और माननीय मंत्री जी ने ही हम लोगों को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की एक पार्ट हैं और हम उन्हीं से अपनी बात कह सकते हैं। प्रशासन का काम अब ये तो मंत्री जी ही जाने उन्होंने क्या उनसे। सबसे पहले जो हमारी छोटी सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनका शिष्टमंडल आज मुझसे मिलने आया। मैं सबसे पहले इन सभी प्रधान बंधुओं का और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। अपने मेरे घर पे आए हैं ये, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि गांव में हिंदुस्तान बसता है और जब गांव की कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले गांव के सभापति के पास आती है। तो जो सभापति बंधुओं ने बहनों ने जो अपना अनुभव किया, जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो अनुभव इनके सामने आया, उस अनुभवों को ज्ञापन के माध्यम से मुझको सौंप रहा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो इनका अनुभव है निश्चित ही वो जनता के काम आएगा। और मैंने
सचिव स्तर तक की बैठक अभी तय कर दिया है। वो एक आध दिन में जो हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष जी हैं या अधिकांश लोगों को जो उनकी टीम है उनके पास सूचना पहुंच जाएगी कि देहरादून में बैठक कब होगी। तो इसमें अधिकांश जो इनकी मांगे हैं उस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। गदरपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।